ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गोभी वर्गीय फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों को वो लाभ नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह है कि वो फसल की देखरेख और प्रबंधन सही समय पर नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप गोभी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो गोभी वर्गीय फसलों में कौन कौन से कार्य को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। किसान भाइयों, अगर आप इन सब्जियों की खेती, फूलगोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली इत्यादि की खेती किए हैं तो आपको ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पहली कोड़ाई करने के बाद इसमें 25% जो यूरिया या के रूप में जो आप नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं उसकी भुरकाव एक बार करें और फिर आप उसे छोड़ दें। फिर 15 दिनों बाद दोबारे आप नाइट्रोजन की 25% मात्रा है, रुपाई की 15 दिनों बाद 25%, फिर 15 दिनों बाद 25% को आप अपने खेतों में डालें और दोबारा कुड़ाई करके उसको अर्थिंग अप कर दें, मिट्टी चढ़ा दें दोनों तरफ से, ताकि वो पौधे को लिए सुरक्षित हो और बीच में पानी की भी ज़रूरत देने की, सिंचाई की भी ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको आसानी होगी। तो ये प्रबंधन आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ खेतों में जो भी पत्ते पीले पड़ रहे हो या बीमार नज़र आ रहे हो, कहीं से दाग धब्बे आ रहे हो, उनको बीच बीच में आप सफाई करते रहें। खेतों की सर सफाई पे ध्यान दें। कोई भी पुराने पत्ते, पीले या सड़े गले पौधे को वहाँ खेत पे न रहने दें, उसे हटा दें, दूर ले जाके या तो आप मिट्टी में दफन कर दें या उसे जला दें, तो आपके कीड़े और बीमारी आने की संभावना कम होगी। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी, पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूलगोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूलगोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए। ये बात हुई। दूसरी कि अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, बहुत सारे इलाकों में जो हमारी मिट्टी है वो अम्लीय है और अम्लीय मिट्टी में बोरन और मॉलिब्डेनम की कमी की संभावना रहती है, तो जिसकी वजह से अम्लीय मिट्टी को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग लाइमिंग, चूना का प्रयोग या डोलोमाइट का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। आमतौर पर 3 क्विंटल से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का उपयोग खेत में रोपाई से पहले कर दी जाती है। किसी कारणवश बस अगर आप नहीं किए हैं तो आप खासकर फूलगोभी, ब्रोकली में या बंदा गोभी या इस चीज़ों में आप कॉन्शियस रहें, या कलरफुल को भी किए हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। ये मोलिब्डेनम और बोरन से बहुत ससेप्टेबल होते हैं, तो आपको मोलिब्डेनम में अमोनियम मॉलिब्डेट नाम की बाज़ार में पानी में घुलनशील दवा उपलब्ध है। इसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के आप सावधानी के तौर पे फूल निकलने की पहली अवस्था आने से पहले ही आप उसका 10-10 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे कर दें। ये बातें हुई। दूसरी बात, कीड़ों का बहुत अधिक प्रकोप होता है। अगर आपने तो आपके फसल को अभी कीड़े बहुत प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में कीड़े की बहुत अधिक समस्या आती है। रस चूसने वाले कीड़े, ये पत्तों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। साथ ही पत्ते भी मुड़ जाते हैं और ठूठी के आकार के हो जाते हैं। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स, डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रिन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तंबाकू की इल्ली, इस कीट के पतंगे गहरे भूरे रंग के व आगे के पंखों पर सफेद धारियां होती हैं, जिसके बीच में काले धब्बे पाए जाते हैं। ये पतंगे रात को बहुत सक्रिय होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडियां हरे रंग की होती हैं, जो पत्तों को कुरच कर खाती हैं। बड़ी अवस्था में सुंडियां पत्तों को गोल गोल काट कर खाती हैं। गोभी के शीर्षों और गांठों में ये सुंडियां ऊपर से घुसकर नुकसान करती हैं। मादा वयस्क पत्तियों की निचली सतह में समूह में अंडे देती हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। इस कीट से लगभग 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है।
अगर इसकी भी समस्या दिखाई पड़ती है तो इसको आप नियंत्रण अपने खेत में आने का इंतज़ार न करें। खेत के बाहर जो चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं, आपको ध्यान देना है। इस तरह के पिल्लू कहीं तो आपको वहीं पे इसको डिस्ट्रॉय करना है। मसाल जला के उसे जला दे, या उस टहनी को तोड़ के ले जाके कहीं पे मिट्टी में दफन करे, या जलाए, या अपने जूते चप्पल के हेल्प से उसको कुचल के मारे। जब बहुत छोटे छोटे होंगे, कोशिश करना है जहाँ पे ये छोटे अभी नन्हे पिल्लू है उसी को हम मार दें, तब आप इसका नियंत्रण कर पाएंगे। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। या स्पाइनोशेड 25SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। और वैसे ये ऐसे ग्रुप के पौधे हैं जो कि इसी सीजन के लिए उपयुक्त हैं। जाड़े से इसको कोई नुकसान नहीं होता है। पाला से भी आमतौर पर इस ग्रुप के जो कोल क्रॉप हम कहते हैं, फूलगोभी, बंदा गोभी या ब्रोकली, इसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगर हमने जो बताया इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलतापूर्वक कोल क्रॉप का, फूलगोभी, बंदा गोभी या ब्रोकली की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।